जब कोई इंसान हर वक्त दिमाग में रहे लेकिन कॉल मैसेज कुछ भी ना करे, जब कोई इंसान तुम्हारे दिमाग में हर टाइम रहे लेकिन वो तुम्हें कॉल भी ना करे, मैसेज भी ना करे, ना पूछे कि तुम ज़िंदा हो या मर गए हो, तो समझ लेना दोस्त, तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी बन चुका है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला ख्याल वही, रात को सोते वक्त आखिरी ख्याल भी वही। फ़ोन की स्क्रीन बार बार ऑन करना, शायद इस बार उसका मैसेज आ गया हो। हर नोटिफिकेशन की आवाज़ पर दिल का धड़क जाना और फिर ये देखकर टूट जाना कि वो कोई और था। वो नहीं, ये दर्द छोटा नहीं होता, ये वो दर्द है जो चुपचाप अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग का जहर। तुम हर रोज़ सोचते हो शायद वो बिज़ी होगा, शायद उसका फ़ोन ख़राब होगा, शायद उसे मेरी याद आएगी और वो खुद मैसेज करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस इंसान को सच में फ़र्क पड़ता है वो बिज़ी होने के बावजूद भी 5 सेकंड निकाल ही लेता है। तुम उसकी हर स्टोरी देखते हो, हर पोस्ट लाइक करते हो, हर ऑनलाइन स्टेटस नोटिस करते हो और वो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। ये सबसे ज़्यादा चुभता है कि वो जानता है तुम मौजूद हो फिर भी तुम्हें चुनता नहीं। पार्ट 2, वन साइडेड अटैचमेंट। धीरे धीरे तुम उसकी आदत बना लेते हो, उसकी आवाज़, उसकी हंसी, उसका बात करने का तरीका। तुम अपने दोस्तों से कम, अपने सपनों से कम और खुद से भी कम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो। तुम्हारी खुशी अब उसके रिप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर वो मैसेज कर दे दिन अच्छा, अगर ना करे पूरा दिन बर्बाद। और वो इंसान जिसे तुम्हारी खुशी का अंदाज़ा तक नहीं। पार्ट 3, खुद से सवाल। तुम रात को अकेले में खुद से पूछते हो, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं इतना अनइंटरेस्टिंग क्यों हूँ? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि कोई मुझे चुन ही नहीं सकता? और यहीं से सबसे खतरनाक चीज़ शुरू होती है, सेल्फ डाउट। तुम खुद की वैल्यू घटाने लगते हो उस इंसान के बिहेवियर की वजह से जो तुम्हें कभी सीरियस ही नहीं लेता था। पार्ट 4, उम्मीद जो मरती नहीं। सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी तुम उम्मीद करते हो। हर दिन सोचते हो शायद आज वो खुद मैसेज करेगा, शायद आज उसे मेरी याद आ जाएगी, शायद आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन वही सन्नाटा, वही खाली इनबॉक्स, वही टूटा हुआ दिल। उम्मीद धीरे धीरे जहर बन जाती है और तुम उस जहर को रोज़ खुशी खुशी पीते रहते हो। पार्ट 5, सच्चाई का सामना। एक दिन ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, फ़ोन बार बार देखने से थक जाते हो, एक तरफा प्यार निभाने से थक जाते हो, खुद को छोटा महसूस करने से थक जाते हो और तब तुम्हें समझ आता है जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हें कभी पाने के लायक था ही नहीं। जो इंसान तुम्हें टाइम नहीं देता वो तुम्हें लाइफ में प्रायोरिटी कैसे देगा। पार्ट 6, खुद को चुनना। उस दिन तुम पहली बार खुद को चुनते हो, फ़ोन साइलेंट पर रखते हो, उसकी स्टोरी देखना बंद करते हो, उसका नाम दिमाग से मिटाने की कोशिश करते हो। ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर बार जब दिल बोले एक बार और मैसेज कर ले, तुम खुद से कहते हो नहीं, अब मेरी इज्जत मेरी फीलिंग्स से ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 7, हीलिंग की शुरुआत। धीरे धीरे दर्द कम होता है, तुम अपने आप को वापस पाते हो, तुम फिर से हंसना सीखते हो, तुम फिर से सपने देखना सीखते हो, तुम फिर से खुद से प्यार करना सीखते हो। और एक दिन वो इंसान अभी भी तुम्हारे दिमाग में होता है, लेकिन अब वो तुम्हारे दिल पर राज नहीं करता। अगर कोई इंसान तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रहता है लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है तो समझ लो वो तुम्हारा नसीब नहीं था, बस तुम्हारा सबक था। याद रखो, जिसे तुम्हारी खामोशी नहीं चुभती उसे तुम्हारे आंसू भी नहीं चुभेंगे, और जो तुम्हें खोकर भी चैन से सो सकता है उसके लिए जाग जाग कर रोना खुद पर जुल्म है। खुद को चुनो, खुद की इज्जत करो, खुद की वैल्यू समझो, क्योंकि एक दिन कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें दिमाग में नहीं दिल में रखेगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा।